स्थित हुआ शिवनगर की पावन धरा पर आयोजित सत्संग सद्ज्ञान यज्ञ के मंच पर प्रतिष्ठित प्रातिविज्ञान संपन्न संत महापुरुषों, इस परिवर्तन प्रवर्तक सत्संग समारोह में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, बुद्धिजीवियों, इन विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का गुरुतर भार लिए कहीं बैठे हो, प्यारे पत्रकार बंधु, कुछ निवेदन करूं उसके पूर्व मंच पर आते आते बैठते जिन लोगों की ओर से और जिनके द्वारा मेरी और संतों की गर्दन में माला डाली गई, उन सभी लोगों का जीवन इतना पवित्र हो, उनके कर्म इतने सुधरे हुए हों, निरंतर वो आत्म कल्याण और सुंदर सभ्य समाज के लिए क्रियारत हों कि उनकी गर्दन में भी इतनी मालाएं डाली जाएं जो मालाओं को संभाल नहीं सकें। साथ साथ इस क्षेत्र के तमाम भाई बहनों की ओर से जिस महाशय जी ने अभिनंदन पत्र का प्रवचन किया है, उन सभी लोगों का जीवन भी अभिनंदनीय हो, प्रशंसनीय हो, जीवन गरिमा और महिमा पूर्ण हो। सबसे पहले यही शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। अब कुछ निवेदन अध्यात्म बोध महोत्सव। अध्यात्म एक महोत्सव है, एक महापर्व है। अध्यात्म एक ऐसा वाद है जो सारे वादों को संतुलित कर देता है। आज जो चारों तरफ अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, आतंकवाद, इस सारे अमानवीय कुकृत्य अपने पैर बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसका मूल कारण है अध्यात्म से जनजीवन का दूर हो जाना। महाराज कृष्ण ने कहा था कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म विद्या सारे वादों को संवाद में बदल देता है। दुनिया का महान दार्शनिक सुकरात को जब, जो बड़े क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे, प्रशासन में, राजनीति में आई हुई त्रुटियों का मुकाबला करने वाले थे, जिनका प्रयास था कि उनके देश में स्वस्थ राजनीति हो, स्वस्थ प्रशासन हो, स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था हो, सारे व्यापार ईमानदारी पर खड़े हों, इस संदेश लेकर और अध्यात्म विमुख भोग परायण लोगों के अंदर अध्यात्म भाव को जगाना, योग साधना और आत्मज्ञान के भाव को जगाना,
ये उद्देश्य था दुनिया का महान दार्शनिक सुकरात का। लेकिन स्वार्थी लोगों ने, शोषक, दमक, उत्पीड़क लोगों ने इस क्रांति के अग्रदूत सुकरात को प्राणदंड दिया। और उस समय वहाँ जहर देकर लोगों का प्राणांत किया जाता था। जब जहर का प्याला उस महान विचारक के हाथ में आया तो उनके चरण चिन्हानुगामी बहुत से लोग न्यायालय के बाहर सिसक रहे थे कि अब हमारे गुरुजी हमारी आंखों से तिरोहित हो रहे हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में एक आलोक लाया, एक प्रकाश लाया, जीवन जीने के सही मार्गदर्शन मिले जिनसे, वो हमारे मार्गदर्शक इस अव्यवस्था के अंधकार में छोड़ करके चले जा रहे हैं। एक ने साहस बांधकर कहा कि प्रभुवर, अब वही स्थिति आ रही है, आपने हाथ में जहर का प्याला उठा लिया है, पियोगे, देखते देखते आपकी सांसें रुक जाएंगी, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपसे तमाम हम लोगों का जीवन संबंध टूट जाएगा। तो जीवन के अंतिम क्षण में काम की बात कह दो। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि मेरे प्यारे, व्यष्टि और समष्टि जीवन में अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के जीवन में अगर शांति संतुलन चाहते हो तो अध्यात्मवाद को प्रथम स्थान देना। उसी अध्यात्म महोत्सव, अध्यात्म के महान पर्व पर अनंत उल्लास, श्रद्धा, मैं तो मूक रह गया। रात दिन इन्हीं कार्यक्रमों के बीच घूम रहा हूं, देश में विदेश में, लेकिन इतितुहा और शिवनगर कि तमाम आबाल वृद्ध भाई और बहनों में, बच्चों में, युवकों में, और जब मेरी गाड़ी आ रही थी मुझे कुछ संकोच भी लग रहा था। अगर मैं अस्वस्थ नहीं होता तो गाड़ी से उतर जाता। गाड़ी के आगे आगे, गाड़ी के बगल बगल ऐसे बुजुर्ग लोग श्रद्धा प्रेम में उन्मत्त जय ध्वनि लगाते आ रहे थे। हमने कहा कि तितुहा शिवनगर और अगल बगल टोले मोहल्ले के भाई बहनों में कितनी अगाध धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा है, व्यवहार से ही परिलक्षित होता है। इस अध्यात्म महोत्सव में आप लोग उपस्थित हैं तो सबसे पहले थोड़ी चर्चा अध्यात्म के संबंध में ही कर दूं और उस अध्यात्म की परिणति व्यवहार में कैसी होती है। व्यवहार में जब हमारा अध्यात्म उतरता है तो हमारे चिंतन, वचन, आचरण कितने परिष्कृत हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र में एक अमन चैन का वातावरण आ जाता है, जो अभी इस समय नहीं है। वो अध्यात्म का अभाव है। चारों तरफ देखें, हो क्या रहा है इस भारत जिसको ऋषि भूमि कहते हैं, धर्म प्रधान देश कहते हैं, ऋषियों का देश कहते हैं। अपना हम परिचय देते हैं किसी को तो ऋषि संतान कहकर। जीवन का मूल हम ढूंढते हैं सांडिल्य में, भरद्वाज में,
वहाँ से अपना जीवन का हम संबंध स्थापित करते हैं। हम जीवन कैसा जी रहे हैं। आज बड़े गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जो शिवी का, दधीची का, रंतिदेव का देश था, जो परिवार, समाज, राष्ट्र के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगा दिया, अपने तन की हड्डी को दे दिया। हम लोग कैसे? समाज, राष्ट्र के कल्याण के लिए जो अपना जीवन दान करने वाले थे, उस देश के हम लोग आदमी। हम लोग कैसे हैं? अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने समाज के लोगों का खून तक शोषण कर रहे हैं। कितना परिवर्तन हुआ। आज हम शोषक, दमक, उत्पीड़क हो रहे हैं। हम कहते गौरवान्वित होते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये सोचते काहे नहीं? ये कहने में कितना अच्छा लगता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, किंतु हम इतने अभागे हैं कि शराब के बोतल में डुबकी लगाते हैं। इस गिरावट से ऊपर उठना चाहते हैं। इस अनैतिक जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं। अध्यात्म का दामन पकड़ें। बिना अध्यात्म के प्रभाव से हमारा व्यवहारिक जीवन कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। अध्यात्म दो शब्दों से बना है, आत्मनि अधि। अव्यय भाव समास है। आत्मनि अधि के साथ अव्यय भाव समास हुआ है। व्याकरण के नियम से पूर्व निपात होकर भक्ति कार्य करके, विभक्ति कार्य होकर के अध्यात्म शब्द निष्पन्न होता है। जिस अध्यात्म शब्द का भाव है आत्मोन्नति। आत्म विकास के नियम को अध्यात्मवाद कहते हैं। और जिस दिन हम सभी भाई बहनों का अध्यात्म भाव विकसित हो गया, आत्मज्ञान विकसित हो गया, उस दिन हमारा जीवन कैसा होगा? आज हमारा जीवन शरीर प्रधान हो गया है। आज हमारा जीवन मन और इंद्रिय प्रधान हो गया है। आज हम शरीर को मैं मानकर चल रहे हैं। मन और इंद्रियों को तृप्त करने में ही हमारी सारी जिंदगी खत्म होती चली जा रही है। मन और इंद्रियों के धरातल से मुंह पर उठने का संकल्प ही नहीं लेते हैं। शरीरवादी होना अविद्या है। देहो हम इति जा बुद्धि अविद्या सा प्रकृतिता। मैं देह हूं, इसी विद्या को अविद्या कहते हैं। अन्नाहं देहश्च आत्मेति। मैं देह नहीं, मैं देही हूं। शायद गीता आप लोग पढ़ते हैं कि देह और देही, देह विनाशी है और देही अविनाशी है। शरीर विनाशी है। शरीरम अस्यास्तिति शरीरी। जिसकी सत्ता में शरीर खड़ा है वो शरीरी यानी आत्मा अविनाशी है। ये दोनों पक्ष को सही सही समझना हमारे जीवन में अध्यात्म का विकास है। उस अध्यात्म का प्रतिफलन व्यवहारिक जीवन में दो रूपों में है, प्रेम और ध्यान। प्रेम मार्ग है अपने आप को सबके अंदर झांकना, अपने आप को सबके अंदर झांको। सदगुरु कबीरदेव ने कहा था
कि भाई बहनों, ऐसी भावना बनाओ, ऐसी दृष्टि बनाओ कि सब घट मेरो प्राण है। मेरी तरह सुख दुख अनुभव करने वाली चेतन सत्ता सबके हृदय में है। सबके अंदर हमको परमात्मा क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? मिट्टी के ढेले में हम देख लेते हैं, चश्मा ही गड़बड़ हो गया है। रौनई वाले बांस के खोटे में हम देख लेते हैं। दशहरा के अवसर पर मिट्टी से बनाई गई मूर्तियों में हम झांक लेते हैं, इन मूर्ति बनाने वालों में नहीं झांकते हैं। यही दुर्भाग्य है। रामनवमी में गारे गए बांस में हम परमात्मा को देखते हैं, वहां हम झुकते हैं, वहां हम नमन करते हैं। जिसने बांस को काटा, जिसने बांस में झंडा लगाया, जिसने बांस में चावल का पिट्ठा लगाया, उसमें हमको परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है। और जगह मोतियाबिंद हो गया है क्या? मूर्ति में हम परमात्मा को देखते हैं कि मूर्ति बनाने वाले हम परमात्मा को नहीं देखते हैं। कबीरदेव ने कहा कि सब घट मेरो प्राण है। आज व्यवस्था सही हो जाए, राग द्वेष खत्म हो जाए, स्वार्थ और अहंकार समाप्त हो जाए, सारे अनैतिक कर्मों का प्रशमन आज हो जाए, यदि अध्यात्म का एक अंग हमारे जीवन में घटित हो जाए कि अपने आप को सबके अंदर देखना। आपके बेटे हैं, वहां आपका अध्यात्म भाव नहीं है, वहां केवल मोह है। और आपका बेटा अगर आईएएस कंप्लीट कर गया तो आपको द्वेष होता है क्या? आपको बुखार चढ़ता है क्या कि हमारा बेटा आईएएस हो गया? अब पड़ोसी का बेटा अगर आईएएस हो गया तो आपको बुखार चढ़ जाता होगा। दूसरे की अच्छाई को देख करके आपको बुखार चढ़ता है, इसलिए कि अध्यात्म आपके अंदर नहीं है। ये माताओं के अंदर अध्यात्म बोध का अभाव है। अध्यात्म बोध होता तो समत्व दृष्टि होती। समत्वम योग उच्चते, समत्व को योग कहा गया है। सदगुरु कबीरदेव ने संकेत किया कि बनाओ ऐसी दृष्टि कि सब घट मेरो प्राण है। अपने आप को सबके अंदर झांको, तो किसी से राग नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा। चारों तरफ पारिवारिक जीवन में देखो, सामाजिक जीवन में देखो, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आध्यात्मिक जीवन में देखो, राग और द्वेष की भट्ठी में हम लोग सुलग रहे हैं। साधु साधु को देख करके ईर्ष्या करता है। उस दिन तो हाथ सिर लेकर के बैठ जाना पड़ता है कि अब क्या होगा इस देश का। जो समता के पुजारी संत हैं वो आपस में ही ईर्ष्या और द्वेष में जल रहे हैं। एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की चिंता में लगे हुए हैं। अध्यात्म बोध का अभाव है। जिस दिन अपने आप को सबके अंदर झांकने लगे, ये अध्यात्म का अर्धांश है कि सब में हम अपने आप को देखें। सदा सदा शांति रहती है समता के पीछे। बड़े हृदय को स्पर्श करने वाले भजन प्रस्तुत करेंगे हमारे लोग। ये हवा महल का भजन एक को आदमी गाने वाले नहीं है। न इनका भजन आकाश से संबंध रखता है, न पताल से संबंध रखता है, न अनुमान से संबंध रखता है, न कल्पना से संबंध रखता है। वर्तमान से और मानव के हृदय से संबंध रखने वाले इनके भजन होंगे। अवसर होगा तो हमारे प्रिय निर्भय स्वरूप जी भजन गाएंगे आपके सामने। उस भजन के बीच की एक कड़ी होगी
कि सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे। विषमता कहां रहती है? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सदा शांति रहती है कहां? तो समता के पीछे। और समता कहां नहीं रहती है? तो जहां विषमता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, अब ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। अध्यात्म के अभाव में हम समता में नहीं जीते हैं, ममता में जीते हैं। उसका व्यवहार आप लोग समझते होंगे। एक घर में 4 महिलाएं, बड़ी गोतनी, मंझली गोतनी, संझली गोतनी और छोटी वाली, परिवार संयुक्त, एकदम व्यवहारिक धरातल पर उतरिए। अभिभावक लोग चले गए हैं घूमने त्रिवेणीगंज, कहीं मेला ठेला पंचायत में, उन लोगों को आने में विलंब होगा। माताएं समझदार, छोटे छोटे बच्चों को भोजन करा दो, सो जाएंगे तो बड़े नटखट हैं, जगेंगे नहीं है। अभिभावकों को आने की प्रतीक्षा किए बिना बच्चों को भोजन करा रही थी। कराती है ये लोग, अब होती है बहुत बिहर। अब चारों बहनों के बच्चे भोजन कर रहे हैं, एक ने आकर के चावल दे दिया। देखिए आपका घर बिगड़ता कैसे है, मोह के चलते। अगर वहां अध्यात्म हो तो समत्व दृष्टि होगी, घर कभी टूटेगा नहीं। अध्यात्म के बिना आपका घर बिखर जाता है, सामाजिक संगठन टूट जाता है, देश की एकता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। एक ने बच्चों की थाली में भात दे दिया, एक ने दाल दे दी, एक ने सब्जी। किसी घर में दाल भात सब्जी के लिए झंझट नहीं होती, बहुत छोटा सा पॉइंट है वो। किसी ने भात दे दिया, किसी ने दाल दे दी, किसी ने सब्जी दे दी। अंत में बड़ी मुलगाइन साहबा उठती हैं दूध वाला पात्र लेकर के। अब झंझट खड़ी होने की संभावना है, क्योंकि अब मोह काम करेगा। बड़ी मुलगाइन साहबा, पहले तिलक दहेज में एक जाम मिलता था, वो जमराजे था। और जाम में भैंस का दूध लेकर गई परसने, वहां विषमता काम कर गई, तो वहां मोह का प्रभाव हो गया। एक बात देखिए, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जहां मोह होता है वहीं कर्म विकृत होते हैं, क्योंकि हमारा मोह हमारे ज्ञान को उस तरह से ढक लेता है। धूमे ना ब्रियते वाहनिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्वे ना व्रतो गर्भस तथा तेनेदमाव्रतम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धूमे ना ब्रियते वाहनिर, धुआं से अग्नि ढक जाती है। यथा दर्शो मलेन च, मलिनता से दर्पण ढक जाता है। जरायु चर्म से गर्भस्थल ढक जाता है। तथा उसी प्रकार से तेना मोहेन इदम ज्ञानम आवृतम आच्छादितम। उसी तरह से जैसे धुआं से अग्नि आवृत हो जाती है, मलिनता से दर्पण आवृत हो जाता है, जरायु चर्म से गर्भस्थल आवृत हो जाता है, उसी तरह से भाई बहनों का सही ज्ञान मोह से ढक जाता है। जब मोह ने आपके ज्ञान को ढक लिया तो आप गलत सोचो तो कोई अन्याय नहीं है। जब तक ज्ञान सही रहता है तभी तक हम सही सोचते हैं। जब तक ज्ञान सही होता है तभी तक हम सही बोलते हैं। जब तक ज्ञान सही होता है तभी तक हम सही आचरण करते हैं। जब ज्ञान पर ही मोह का आवरण हो गया
तो हमारी सोच बिगड़ जाती है, बोल बिगड़ जाते हैं, आचरण बिगड़ जाते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन अमंगलमय हो जाता है। बड़ी मुलगान साहिबा, इन लोगों को पता लगता होगा बहुत। अब उस कटोरा की तरफ देखती है, उस जाम की तरफ। अब बच्चों की पंक्ति को देखती है। अब अयंग नीजा परो व्यक्ति हो गया कि मेरे वाले कौन हैं और छोटी बड़ी वाली का कौन है। अब वो देखती है कि जो हमारा वाला है पप्पू, वो तो नंबर 7 में है। बड़ी झंझट खड़ी हो गई। अब वो जाम की तरफ देखती हैं। देखिए, अध्यात्म बोध के अभाव में समत्व तो आपका बिगड़ जाता है, क्योंकि आपके ज्ञान को मोह ने आवृत कर लिया। अब वो देखती है, झंझट का कारण था दूध में थोड़ी सी मलाई तैर रही थी। अब वो चाह रही थी कि मलाई किसी तरह से पपुआ के कंठ में उतर जाए, और सबको अपना वाला नहीं समझा। अरे बहन जी, देह दृष्टि से तुम समझते हो कि मेरा बेटा है, ये छोटी गोतनी का है, मंझली का है। इन आत्मदृष्टि से देखो, तुम्हारे बेटे के अंदर, गोतनी के बेटे के अंदर परमात्मा वही है। देह में भेद है, परमात्मा में भेद नहीं है। ये बोध नहीं था, समता धूमिल हो गई। अब सोचने लगी कि मलाई किसी तरह से हमारा पप्पू के कंठ में उतर जाए। अगर थोड़ी समत्व दृष्टि होती तो चुटकी से वो मलाई को रगड़ देती, कलछुल से ऊपर नीचे करके आंख बंद करके परोस देती, जिसके हक में जितना जाना होगा चला जाता। इस समत्व दृष्टि का अभाव हो गया। फिर भी चतुर तो बहुत होती है सब। अब कलछुल लेकर के मलाई को कलछुल के पीठ से टालती जाती है पीछे, खबरदार इधर मत आओ, और दूध दिए चली जा रही है। इस कथन में थोड़ी कल्पना भी है। और मलाई सोचती है कि हो तो रहा है अन्याय, क्योंकि हम में सबका हक है, ये पक्षपात क्यों हो रहा है। अब कलछुल की पीठ से मलाई को इधर टालती है, मलाई आगे होकर के, बीच होकर के सामने चली जाती है कि हम में उसका भी हिस्सा है, जाने दो। इन बहुत चतुर सफल हो गई। मलाई को इधर टालते 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 परोस दिया उसने। जब पप्पू के पास गई तब तक मुंह फुला करके मलाई बगल में बैठ गया कि बहुत अन्याय हो रहा है। वहां से समेट करके मलाई को गिरा दिया बेटे की थाली में। और तीनों बहनों ने देख लिया, कहा कि बहन जी के दिमाग में समत्व नहीं है। उन लोगों के हृदय में भी दरार हो गया। दूध बांटा हुआ हो गया, बच्चे खा पी लिए, तो तीनों ने मिलकर के प्रस्ताव रख दिया कि बहन जी, ये मैं मेरा का भाव हो गया, ये परिवार चलेगा नहीं। अच्छा होगी कल अब घर बांट लो, खेत बांट लो, खलिहान बांट लो। टूट गया परिवार किसके बिना? समत्व ज्ञान के बिना। टूट गया परिवार अध्यात्म ज्ञान के बिना। आज पारिवारिक सामाजिक जीवन विखंडित होता जा रहा है केवल अध्यात्म बोध के अभाव में। मैंने कहा कि अपने आप को सबके अंदर देखना प्रेम मार्ग है। अब प्रेम से हमारे व्यवहार में समरसता आती है, कटुता नहीं रहेगी। एक बात गौर कीजिए तो, विरोध रहेगा क्या? कलह की भावना रहेगी क्या? इस अंगुली में अपनापन का भाव है आपको, इस दांत में अपनापन का भाव है। खतरा होता है कि नहीं? कभी कभी दाल रोटी खाते रहते हो तो दाल रोटी के साथ साथ कभी कभी दांत जीभ को काट लेता है कि नहीं? तो आज तक कोई दांत पर नाराज हुआ है?
कि जीभ को काहेड काट दिया, लोड़ ही खोजे कि आज तुमको तोड़ देंगे हम, तुमको कौन कहा दांत काटने के लिए जीभ को? आप माफ कर देते हो। जहां अध्यात्म होगा वहां क्षमा होगी, जहां अध्यात्म होगा वहां प्रेम होगा, और जहां प्रेम होगा वहां कलह नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। दांत पर आप गुस्सा नहीं करते हो। कई लोग स्नान करते हैं, असावधानी हो जाती है, आजकल खतरा होने की संभावना विशेष है। आज पता नहीं कि रोग चल पड़ा है, कौन सा नया फैशन आया है। लड़कियों को देखो, लड़कों को देखो, तो जितनी लंबाई उंगली की है उससे थोड़ी ही कम लंबाई नख की है। ये रोग कब से शुरू हुआ है, कौन फैशन है, नहीं कह सकते हैं हम। अब नख को बड़ा बड़ा बढ़ाने वाली बहनें, बड़ा बड़ा बनाने वाले भाई लोग अपने से धोखा खा जाते हैं। एक आदमी बड़ा गर्व था कि हमारी अंगुली का नख इतना बड़ा है। एक नींद में सोया हुआ था, गहरी नींद में, आंख के सामने ही मच्छर काट लिया, ऐसा किया कि नखे घुस गया आंख में। ये फैशन के चलते आंख मारी गई। पागल हो जाता है आदमी। कोई नहीं सोचता है कि नख बढ़ाना क्यों चाहिए, देख लिया किसी को बढ़ाते बढ़ा दिया। अरे विवेक से काम करो। नख को मांस के बराबर काट कर रखे रहो, उसमें कीचड़ नहीं जमे। अगर नख बड़े बड़े हैं उसमें कीचड़ जम जाएगा, गरम गरम दाल भात खाओगे उसमें घुल मिल करके सब वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाएगा। समझ से काम करना चाहिए ना। तो आप ही की उंगली से आपकी आंख चोट खा जाती है। ऐसा भी कोई मिला है जो छुरी खोजे कि आज इसको काटेंगे, तुमको आंख में जाने के लिए कौन कहा? अपने ही पैर से आप चलते हो, और थोड़ी सावधानी होती है, पैर फिसल जाता है, गिर जाते हो, कुल्हे की हड्डी टूट जाती है। तो आज तक कोई आदमी सोचा है इस पैर को हम सजा दें? का है उस पैर में, उस दांत में, उस अंगुली में अपनापन का भाव है, वहाँ क्रोध नहीं होता है। उसी तरह से प्यारा परिवार है। ये पूरे समाज को आप समझो कि एक शरीर है। हम आपके आँख हैं, हम आपके पैर हैं। ये पूरा परिवार और समाज हमारा शरीर की तरह हमारी सभी आँखें हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं। ये सब अपने ही पैर हैं, अपने ही हाथ हैं, अपने ही आँखें हैं, किसको ठेस पहुँचाए हों। यदि प्रेममय दृष्टि हमारी हो जाती है, आज प्रेम के अभाव में हमारा जीवन कितना रूखा हो गया है, कितना रुक्ष हो गया है, कितना कठोर हो गया है। हमारा स्वभाव इतना कठोर हो गया है, मुलायमियत खत्म हो गई। प्रेम हमारे जीवन को मुलायम बनाता है, प्रेम हमारे जीवन को सरस बनाता है, प्रेम हमारे जीवन को घुलनशील बना देता है। तो प्रेम अध्यात्म का अर्धांश है प्रेम मार्ग, और प्रेम मार्ग है अपने आप को सबके अंदर देखना। पति भी समझे कि पत्नी के अंदर हमारी आत्मा है। कभी ऐसी बात न करो जो पत्नी की आंखों से आंसू चले, उसके दिल में दरार पैदा हो जाए। पत्नी के सामने पति होने का अहंकार नहीं करो, वहां भी अध्यात्म का अभाव है, तभी अहंकार होता है। समझो जो आत्मसत्ता, जो परमात्मा हमारे अंदर है वही पत्नी के अंदर है, उसके साथ कठोर व्यवहार कैसे करोगे? कठोर बोलकर उसके दिल को तोड़ोगे कैसे? और यह भी हमारे नीति ग्रंथों ने कहा कि पति के व्यवहार से अगर पत्नी की आंखों में आंसू आ रहे हैं तो समझना उस घर से लक्ष्मी विदा हो रही है। लक्ष्मी स्वरूपा है ये सब। कभी भी इसके दिल को तोड़ना नहीं चाहिए। ये कबीर विचार मंच से आप सुनेंगे इस ढंग की चर्चा को कि पूरे परिवार को आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं, एक नियम से जियो ना। ये पत्नी समझ ले कि पति हमारा देव है, अब पति समझे कि पत्नी हमारी देवी है, जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा।
जीवन जीने में एक रस आ जाएगा, जीवन की एक मर्यादा खड़ी हो जाएगी। जिस दिन हमारी बहनों के अंदर ये सोच आ जाए, पत्नी समझे कि पति उसका देव है, अब पति समझे कि पत्नी उसकी देवी है, पत्नी समझे कि पति भगवान है, अब पति समझे कि पत्नी भगवती है, तो आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा? भगवती और भगवान का संगम, देव और देवी का संगम। और आपका दाम्पत्य जीवन ही अगर भगवती भगवान का संगम हो गया, देवी और देव का संगम हो गया, तो बाहर मंदिर काहे खोजने जाओगे? आज से हमारा घर ही मंदिर हो गया। अगर सुबह शाम माता पिता का नमन करो तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? मंदिर में तो यही करते हो, इस मिट्टी पत्थर मूर्ति के सामने जाकर नमन ही तो करते हो, और क्या करोगे? प्रणाम ही तो करते हो, झुकते तो वहीं हो, तो माता पिता के सामने काहे झुक लेते हो? सुबह शाम माता पिता को ही विनम्रता पूर्वक झुक लो, पत्नी पति को झुक ले, पति पत्नी के साथ सद्व्यवहार सदाचरण करे। कबीरपंथ परंपरा में हम लोग कहीं कहीं देखते हैं, आपके क्षेत्र में विशेष रूप से देखते हैं, बड़ी खुशी होती है। शाम को दीप जलता है तो सभी लोग खेत से, खलिहान से, विद्यालय से, कार्यालय से जानवरों को लेकर घर में आए, और दीप जल गया तो सब मिलकर के माता पिता के चरणों में शीश झुका करके, नाक सटा करके 3 बार साहे बंदगी, स्वर्ग हो गया घर। तब पत्नी पति का चरण छू करके 3 बार साहे बंदगी, छोटा भाई बड़ा भाई का 3 बार झुक करके साहे बंदगी, छोटी गोतनी बड़ी गोतनी को झुक करके 3 बार साहे बंदगी, घर मंदिर हो गया। थोड़ा सा व्यवहार हमारा सुधर जाए तो आपका घर तो आज स्वर्ग हो जाए, मंदिर हो जाए। बाहर में मंदिर होने की जरूरत नहीं है, घर को तो आपने कूड़ा खाना बना दिया है। जहां चेतन जगत रह रहा है वो कूड़ा खाना हो गया, और जहां मिट्टी पत्थर पहाड़ है वो देव मंदिर हो गया। जहां सच्चा परमात्मा बैठा हुआ है, सुख दुख अनुभव करने वाला, सुगंध दुर्गंध अनुभव करने वाला। देख लो, मंदिर में एक आदमी गया तो बढ़िया अगरबत्ती मांगता है दुकानदार से, बढ़िया देना, गायत्री चाहे मराठा। अब वहां जाकर के अगरबत्ती घुमा दिया, जो मंदिर की मूर्ति न सूंघता है, न नाक ताक में छेद है कुछ हो, सुगंध दुर्गंध का भी कोई ज्ञान नहीं है, वहां मराठा बत्ती घुमा रहा है। और जहां सुख दुख अनुभव करने वाला परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है, वो परमात्मा के दरवाजा पर लैला मजनू बीरी रख कर के सिसोह लेता है। ये कैसी पूजा? कितनी अंध परंपरा में आपकी पूजा है। हमारे संत ने तो कहा है, संतों की एक एक पंक्ति हमारे पूरे जीवन की प्रक्रिया को व्यवस्थित कर देती है कि तीर्थ वही जो कि पाप से तारत। तीर्थ क्या है? तारने वाला। वो 2 ही है। तीर्थ शब्द की व्युत्पत्ति होती है तरंती जेन जस्मिन, जिसमें और जिसके द्वारा हमको अपनी समस्याओं से तैरने की कला मिले, उसको तीर्थ कहते हैं। परंपरा में नहीं चाहिए, बोध में चलिए, विवेक में चलिए, समझ में चलिए। तीर्थ 2 ही है, एक है संग जहां आप सभी लोग बैठे हैं, और एक है जब सुबह शाम दीप जला करके आप रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, बीजक पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, संत साहित्य पढ़ते हैं। तो संत साहित्य से भी हमको अपनी समस्याओं से तैरने की कला मिलती है। इसलिए तीर्थ 2 ही है, संग और स्वाध्याय। संत कहते हैं कि भाई बहनों, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत। कहा पाप क्या है? कहा पाप वही मन मध्य विकारा। पाप क्या है? मनोविकार। वहां गंगा का पानी पहुंचेगा क्या?
अरे गंगा स्नान करो, गोदावरी नहाओ, कोसी नहाओ। गंगा, गोदावरी, कोसी, कावेरी, किसी नदी का पानी आपकी चमड़ी को स्पर्श करता हुआ गड्ढा में जमा हो जाएगा? कोई पानी आपके मन तक जाएगा क्या? तो गंगा स्नान करने से अपने जीवन को पाक साफ कैसे समझते हो? कोई भी पानी आपकी चमड़ी को स्पर्श करता हुआ गड्ढा में जाएगा, कोई भी पानी की शीतलता आपके मन तक नहीं जाएगी। आपके मन को पवित्र करने की ध्वनि कौन कौन पहुंचेगी? ध्यान की ध्वनि। ध्यान से आपका मन पवित्र होगा। ध्यानंग निर्विषयंग बना। ध्यान से मन निर्विषय होता है। ध्यान से मन की कलुषित भावना गिरती है। ध्यान है सद्वृत्तयः, पतंजलि ने कहा था कि ध्यान से मन की अनिष्ट वृत्तियों का प्रशमन हो जाता है। ध्यान की ध्वनि आपके मन तक पहुंचेगी। सत्य की ध्वनि आपके मन तक पहुंचेगी। सारे लोग सत्यवादी बनो। तप की ध्वनि आपके मन तक पहुंचेगी और ज्ञान की ध्वनि आपके मन तक पहुंचेगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि न बारिना शुद्धति चांतरात्मा, अंतरात्मा बारिना जलेना न परिशुद्धति। इस आत्मा का प्रक्षालन पानी से नहीं होता है। आत्मा की सफाई ज्ञान से होती है। आत्मा की सफाई सत्य से होती है। आत्मा की सफाई सद्ज्ञान से होती है। आत्मा की सफाई ध्यान से होती है। हम लोग कुछ से कुछ कर लो, समझ से कोई मतलब तो है नहीं। पाप है मन का विकार। कोई प्रक्रिया आपके मन तक नहीं जाएगी। पाप वही मन मध्य विकारा। सूर्य का प्रकाश है ना दिन में आज, इस सूर्य के प्रकाश से मिलावटबाजी होती है ही नहीं। दुकानदारी, दुकान में बैठे देख रहे हो, सूर्य के प्रकाश में नाप रहा है, तोल रहा है, दे रहा है, मिलावटबाजी होती है कि नहीं? चना में कंकर मिलाता है कि नहीं? हल्दी में पीली मिट्टी मिलाता है कि नहीं? सब सूर्य के प्रकाश में हो रहा है। ये सूर्य का प्रकाश बाहर प्रकाशित करेगा, आपके अंतर जगत को सूर्य प्रकाशित नहीं करेगा। जनरेटर जला दो तो पंडाल को प्रकाशित कर देगा। पंडाल में बैठे भाइयों के दिल को प्रकाशित कंप्यूटर नहीं करेगा, ये जनरेटर नहीं करेगा। सूर्य भी प्रकाशित नहीं करेगा। तो प्रकाश अगर हो गया तो आदमी गलत काम करेगा नहीं। सूर्य के प्रकाश में इसी सत्संग में आ जाए न, जो समझदार लोग हैं सब लोग अपना अपना चप्पल को रखे हुए हैं समेट करके। बहुत लोगों को तो हम देखते हैं कि चप्पल को ही सिंहासन बना कर उसी में बैठ जाता है, क्योंकि समझता है कि सत्संग में सब लोग सत्संगे सुनने के लिए नहीं आता है। कोई सा अभी भी मानसिक अंधकार लिए हुए आता है कि 4 बार सत्संग मिल जाए तो उसके जूते चप्पल पुराने नहीं होते हैं। ये जूता चप्पल परिवर्तन केंद्र भी है। काहे? सूर्य का प्रकाश तो है। इतने गलत धंधे क्यों हो रहे हैं? मिलावटबाजी क्यों हो रही है? रिश्वतखोरी क्यों हो रही है? व्यभिचार क्यों हो रहा है? बलात्कार क्यों हो रहा है? सारे अनाचार, कदाचार, व्यभिचार का अंबार क्यों लग गया? इसलिए कि जीवन में कहीं न कहीं अंधकार है। जो अंधकार को सूर्य दूर नहीं कर सकता है, जनरेटर दूर नहीं कर सकता है। किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा है कि रोशनी कोर्ट और किलों में है। ध्यान दीजिए, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है। दुर्भाग्य है कि अंधकार मनुष्य के दिलों में। दिल का अंधकार तब तक नहीं जाएगा जब तक आपके जीवन में अध्यात्म का विकास नहीं होगा। भीतर प्रकाशित होना चाहिए। आइए, मैं कह रहा था कि तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा,
असो सत्संगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। है न परिवर्तन प्रवर्तक स्थान ये जी। यहां आकर के आदमी बदल जाता है कि नहीं? रत्नाकर को किसी ने बदल दिया? कोई आईएएस ने, कोई पुलिस प्रशासन ने? एक क्षण के सत्संग का धक्का रत्नाकर को बदल करके ऋषिवर वाल्मीकि बना दिया। गोस्वामी तुलसी ने कहा है कि मज्जन फल देखिए सत्काला। सत्संग एक मज्जन है, एक घर्षण है जो आदमी के चित्त को, आदमी की चेतना को, आदमी के मन को रूपांतरित करता है। सत्संग एक घर्षण है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो पिक। मेरा एक बार सत्संग हो रहा था। आई जो वर्तमान में नशाखोरी है, दुर्व्यसन बढ़ता जा रहा है, सुरसा के मुंह की तरह आदमी दुर्व्यसनी होते जा रहा है, नशाखोर होते जा रहा है। इसी पर मैं व्यापक चर्चा कर रहा था कि कितनी बुद्धि हमारी मलिन हो गई कि अपने जीवन के हित अहित का ही विचार नहीं करते हैं। दूर में एक आदमी सुन रहा था, राइफलधारी। जब कंधा पर राइफल लेकर चले तो बहुतों की हेकड़ी बंद हो जाती थी। न मालूम कितने की हत्या उसने की होगी राइफल से। वो दूर में सुन रहा था, शब्द की चोट लग गई। सदगुरु कबीरदेव ने कहा है, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे मार छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका समरा। का इस शब्द की चोट लगी उसके दिल को। उसी भीड़ में आकर के मेरे पास चला आया। हम मंच पर बोल रहे हैं, खड़ा हो गया। हम ये क्या है भैया, बैठ जाओ। कहा नहीं बैठेंगे नहीं, दीक्षा दे दीजिए हमको। अब जिस समय कहा कि दीक्षा दे दीजिए, उस समय उसके कपड़े से, उसके मुंह के सांस से शराब की गंध आ रही है। शराब ही उसका जीवन था। अब उसकी पत्नी को आश्चर्य है कि काहे वहां गया है, बाप रे बाप, अभी हो शराब पिए हुए, कैसे कहता दीक्षा दे दो। हम कि अभी तुम शराब की दशा में हो, दीक्षा लेने की स्थिति में नहीं। कहा कि अभी दे दीजिए हमको। वो राइफल वाली गर्मी उसकी गई नहीं थी। वो राइफल वाली गर्मी लेकर, उसका नाम था कबीर सहनी, अभी जिंदा है। उसको पता चले तो उसके बेटे ने मोटरसाइकिल खरीद कर दे दी है कि बाबूजी घर की चिंता कुछ नहीं तुमको, अब बस हमसे भोजन लो, कपड़ा लो, और घर में हो तो सुबह शाम ध्यान सत्संग करो, न जहाँ जहाँ सत्संग होता है तहाँ तहाँ जाओ। वो रत्नाकर से कम नहीं है, अंगुली माल से कम नहीं है। इस सत्संग के प्रभाव से एक क्षण में बदला। हमने कहा तुम नशे की हालत में बैठ जाओ। कहा कि कुछ नहीं, अभी दीक्षा दीजिए हमको। हम दीक्षा लिए बिना आपको प्रवचनों नहीं करेंगे कि हम हटेंगे नहीं यहाँ से। हम बड़े झंझट में पड़े। हम क्या, अच्छा तुमको दीक्षा दे देंगे, प्रवचन खत्म होने दो, दे देंगे। बाद में दे दिए दीक्षा हम। जब उसको हमने समझाया कि दीक्षा लेने का मतलब होता है साधनामय जीवन जीने का तरीका, गला में माला टांग लेना दीक्षा नहीं है। दीक्षा का मतलब होता है संपूर्ण बाह्याभ्यंतर जीवन में आमूल चूल परिवर्तन। दीक्षा का मतलब ही है साधनामय जीवन जीना। कहा सफाई कर दीजिए हमको। हम की बाह्य साधना है पंच महापापों का त्याग, चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, झूठ। और आंतरिक साधना है जाप और ध्यान। अब तो यहाँ है नहीं, देखेंगे उसको तो गजब है। आज वो कबीर सहनी, कबीर शरण है। आज इतना परिवर्तन उसके जीवन में हुआ। आज तो वैष्णव हो करके, चौका पान ले करके, भजन भेद ले करके जर्दा पान खाता है आदमी। चाय पीता है घर में। बहुत बाबा लोग चाय लेते हैं, चाय तक नहीं पीता है कबीर सहनी। इतना पाक नेक जीवन उसका हो गया। सत्संग का एक क्षण उसके जीवन को एकदम रूपांतरित कर दिया। इस सत्संग तीर्थ है। सत्संत कहते हैं कि तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। असो सत्संगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा।
कि सत्संग का ऐसा प्रभाव है, सत्संग एक ऐसा घर्षण है, सत्संग एक ऐसा मज्जन है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा कि मज्जन फल देखिए तत्काला। कहा क्या हो जाएगा? कहा काक हो ये पिक। वो कौवा था, मांस खाने वाला, शराब खाने वाला कौवा तो यही है। कहीं दाल भात का भोज हुआ तो उस पर भी खा लेगा वो। जूठा पत्तल भेज दो तो वहाँ भी दाल चावल चुन के खा जाएगा, और दाल भात करके खा करके सुबह पे खाना करो तो कौवा उस पर भी जाकर बैठ जाएगा। कोई वर्जन उसके जीवन में है ये नहीं है, कुछ विधि सिद्ध उसके पास है ही नहीं, खाद्य या खाद्य का विवेक है नहीं, कठोर बोलेगा, काँव काँव करेगा, सबके कान में चुट्टी काटेगा वो। तुलसी कहते हैं कि काक होई पिक। काक स्वभाव का जो आदमी है, कठोर बोलने वाला है, भक्ष अभक्ष का विचार किए बिना खाने वाला है, पेय अपेय का विचार किए बिना सब कुछ पीने वाला है। दूध मिला दूध भी पी लिया, और शराब मिला तो शराब भी पी लिया। संग कुसंग का भी विचार नहीं करेगा वो। ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई तो वहाँ भी सीना तान दिया आगे में बैठ करके। संत महात्माओं का संग हुआ, ये सत्संग हुआ तो वहाँ भी सीना ताने हुए हैं। पता नहीं चलता है कौन चीज़ है, कौन खाता का आदमी है ये। तो काक स्वभाव का है तो कोयल स्वभाव का हो जाएगा, कठोर भाषी है तो मृदु भाषी हो जाएगा। जो खाना चाहिए वही खाएगा, जो पीना चाहिए वही पिएगा, जो करना चाहिए वही करेगा। इस सत्संग का प्रभाव कि काक को कोयल बनाएगा। जो काक वृत्ति का आदमी है वो कोयल वृत्ति का हो जाएगा, और जो बक वृत्ति का है हंस वृत्ति का हो जाएगा। इतना परिवर्तन सत्संग से होता है। सो सत्संगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। पूजा वही जो कि चैतन्य पूजा, चेतन की पूजा करो, जिसको तुम्हारी पूजा की जरूरत है। हमारी पूजा की जरूरत है पूजा सेवा, पूजा की जरूरत है माता पिता को। माता पिता का पूजन करो, उसकी सेवा, उसका सेवन करो, उसकी सेवा करो, दुखी लोगों की सेवा करो, प्राणी जगत की सेवा करो। पूजा वही जो कि चैतन्य पूजा, चेतन की पूजा करो। आज हम बोध के अभाव में कहाँ कहाँ पूजा करते हैं। एक बार मैंने देखा, मानसी स्टेशन से उतर करके मैं बस स्टैंड जा रहा था, सामने बस स्टैंड है, अब बीच में ही एक महादेव है, महादेव सीमेंट बालू गिट्टी छड़ से बढ़ का बैल बनाए हुए हैं। कभी जाइएगा देखिएगा, वो टसमस होने वाला नहीं है। बड़ी मोटी मोटी सींग उसकी है, बड़ा सुंदर बनाया है, कलाकार अच्छा होगा। बड़ा मोटा सा मोटी मोटी सींग लिए बैल बैठा हुआ है, जो घर में अपने पति को एक लोटा पानी देने में हिचकिचाती है, सास ससुर की सेवा नहीं कर पाती है, जो बैल गाड़ी को लेकर के स्टेशन पहुंचाता है, दरवाजे पर है, जो गौ माँ दूध देती है उसको एक मुट्ठी घास नहीं दे सकती, क्योंकि बड़े घराने की औरत है वो। अगर बैल को घास दे दो तो इज्जत चली जाएगी, बड़प्पन खत्म हो जाएगा। गौ को घास नहीं दे सकती है। बैल की देह में कौवा 13 जगह खिड़की खोले हुए हैं, कौवा को हटा नहीं सकती है। काहे? बड़े आदमी की लड़की है। और जो सीमेंटेड बैल है, मैं तो देख कर ले, विचित्रोयम संसार, संसार ही खुला हुआ ग्रंथ है, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं अपनी आंखों देखी हुई बात कहता हूं, मैं खड़ा देख रहा हूं क्या क्या धंधा दुनिया में चलता है। ये गाड़ी से आई, गाड़ी से उतर गई, गाड़ी से उतरते पहलवान हो गई, साड़ी को कमर में कस लिया खूब घुमा करके, तब थैला में से एक घी का बोतल निकाला, और घी वो सीमेंटेड बैल के सींग में लगा करके लगी मालिश करने। दिमाग का फीता ढीला है कि नहीं? और चेतन पूजा करो बहनों, सास ससुर की सेवा करो,
कम से कम कुछ भी तो अनुकरण करो। सीता चली जनकपुर से अयोध्या के लिए, माँ ने क्या कहा कि सीते जाओ अयोध्या, एक चौपाई में कर्म की सारी शिक्षा। सास ससुर, देख लीजिएगा बीच में कहीं बैल का नाम आता है कि नहीं, काली दुर्गा का, गहिल का, सोखा मोखा का। कितना जीवंत उपदेश दिया सीता की मां ने सीता को कि जाओ, लेकिन करना क्या है, तो सास ससुर और गुरु सेवा करे हो, अब पति रुख लखी कारज अनुसरे हो गई पूजा। सास ससुर की पूजा करना, कि सास ससुर से भौतिक विकास हुआ है। सास ससुर ने तुम्हारे प्रियवर पतिदेव को जन्म दिया है, पाला है, पोषा है, विद्वान चरित्रवान पहलवान बना करके तुमको सुपुर्द किया है। बड़े ऋणी हो सास और ससुर के, उसकी सेवा करना। तुम्हारे आने के पहले तुम्हारे रहने के लिए भवन कक्ष बनाया है, सारे श्रृंगार के सामान इकट्ठे किए हुए हैं। सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, और जिससे तुम्हारा अध्यात्म विकास होगा, गुरु की सेवा करना। और तुम्हारे प्राण वल्लभ जो पति देव हैं, उनके दिल में दिल, कदम में कदम, कंधा में कंधा मिलाकर चलना। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, और पति रुख लखी कारज अनुसरे हो। ये जीवंत पूजा, पूजा वही जो कि चैतन्य पूजक। मिट्टी पत्थर की पूजा नहीं करो, चेतन की पूजा करो। इन हम लोगों का दिमाग तो गड़बड़, सत्संग जो नहीं मिलता है। एक बार एक जगह थे हम, दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, दिन प्रवचन को सुना, करीब 18 लड़के कॉलेज के चले आए। सदगुरु कबीर के मानवतावादी सिद्धांत को सुन करके कहीं सदगुरु कबीर का सिद्धांत तो हृदयंगम करने योग्य है, व्यवहार में उतारने योग्य है, हम लोगों को दीक्षित क्यों नहीं कर देते हैं। एक गोड्डा जिले की बात है, 18 लड़के आगे दीक्षा लेने तो उसमें एक महिला भी खड़ी हो गई, हम कि तुम भी दीक्षा लोगी क्या? तो कहा कि हाँ लब हूँ, अपनी क्षेत्र की भाषा। तो जब तक फूलपति का प्रबंध करेगा अवकाश मिला, हमने उस महिला से पूछा कि घर में कोई देव देवी है कि नहीं? तो कहती है हाँ देव छो। हम कि कौन देवी है? तो गहिल। गहिल बड़ा करगर है, इधरो है उधरो है, सब जगह है। हमने कहा कौन देवी है? अब देव है कि देवी है? गहिल औरत छी कि मर्द हो? औरत छी मानो औरत मानो। हमने कहा उस गहिल का पूजन बंदन करती हो? नहीं कहा दोनों शाम लिपते पोतते हैं, अड़हुल का फूल चढ़ाते हैं। हम कि हम धरती से पूछ रही हैं, आकाश से उत्तर दे रही है। हमने कहा इस शरीर पर कपड़े हैं, फटता है तो कौन ला देता है?